सियाने कहते हैं कि अगर आप 20 साल तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहें लेकिन सिर्फ 10 जो बेहतरीन दिन होते हैं वो मिस कर दें तो आपका जो प्रॉफिट है वो आधा हो सकता है इन 20 सालों में। ये जो 10 बेहतरीन दिन होते हैं ये इसमें से 7 जो हैं वो ऐसे वक्त में आते हैं जब मार्केट या तो क्रैश हुई हुई होती है या फिर बुल रन का बिल्कुल स्टार्ट होता है। ये बात किस सियाने ने कही है ये तो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन जहाँ तक इन 10 बेहतरीन दिनों का ताल्लुक़ है उसमें से एक मैंने एक्सपीरियंस किया है इसी हफ्ते। जहाँ तक मेरे अपने पोर्टफोलियो का ताल्लुक़ है तो हुआ कुछ ऐसा, मैंने पिछले चंद महीनों में माइनिंग कंपनीज़ के अंदर एक्सपोजर लिया था जो बहुत ही ज़्यादा हाईली रिस्की और वोलेटाइल होता है। मेनली गोल्ड माइनर्स, सिल्वर माइनर्स, कॉपर माइनर्स। अब मेरे पास 9 ETFs थे तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट ईरान वॉर शुरू होने से पहले 2000 पाउंड से भी ऊपर जा चुका था। लेकिन सिर्फ इन 3 ETFs के अंदर मुझे जितना ज़्यादा लॉस हुआ उसकी वजह से मेरा तकरीबन सारा का सारा प्रॉफिट वाइप आउट हो गया। बावजूद इसके कि मैंने बहुत ही अर्ली यानी ईरान वॉर शुरू होते ही मैंने अपना जो रिस्क है वो रिड्यूस किया था। जैसे ही वॉर शुरू हुई ये ETFs नीचे गिरना शुरू हो गए और इससे पहले कि मैं लॉस में जाता मैंने थोड़ा सा अपना एक्सपोजर रिड्यूस किया जिसमें मैं एक वीडियो भी कर चुका हूँ पास में, लेकिन मैंने सेल आउट नहीं किया और मैं डिप्स ख़रीदता गया यहाँ तक कि मेरे पास जो कैश था वो भी ख़त्म हो गया और ये ETFs गिरना जो है बंद नहीं हुआ, ये मज़ीद गिरते रहे। और पिछले हफ्ते तक ये सिचुएशन आ गई थी कि जो मेरा प्रिंसिपल है यानी मेरी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट तो पहले ही वाइप आउट हो चुका था, वो भी लॉस में जाने का ख़तरा था। लेकिन मैंने पैनिक बटन हिट नहीं किया क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो आज इस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं अपने आप को एक बड़े लूज़र के तौर पे देख रहा होता, क्योंकि सिर्फ 2 सेशन के अंदर ये जो 3 ETFs थे और अगर मैं अपना सिल्वर ETF भी मिला लूँ तो इन चारों में तकरीबन 20-25% जो है वो इंक्रीज़ आया। लिहाजा जो मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो है दोबारा से 1300 पाउंड्स के प्रॉफिट पे आ चुका है। अभी भी इन ETFs में से एक 200 पाउंड के लॉस पे चल रहा है, लेकिन क्योंकि अभी भी ये बहुत ज़्यादा अपने पीक से यानी जो ईरान वॉर शुरू होने से पहले के लेवल्स थे उससे नीचे ट्रेड कर रहे हैं, बल्कि इन सम केसेस जो मेरा एवरेज परचेज़ प्राइस है उससे भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी फुल रिकवरी नहीं हुई है। यानी जब फुल रिकवरी होगी प्राइसेस और ऊपर आएंगे तो मेरे पास पहले से भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने डिप बाइंग की थी और पहले के मुकाबले में यानी ईरान वॉर शुरू होने के मुकाबले में मेरे पास अब ज़्यादा शेयर्स मौजूद हैं। लेकिन मैं इस ट्रेड को इस तरह नहीं देख रहा कि होल्ड करके रखने से या डिप बाइंग करने से मुझे थोड़ा प्रॉफिट हो गया, बल्कि मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि मैं क्या बेहतर कर सकता था। मिसाल के तौर पे मुझे ट्रंप के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। जब वो स्टेटमेंट्स दे रहे थे पास में कि वी आर क्लोज टू अ डील, तो मैंने मार्केट को टाइम करने की कोशिश की जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसकी वजह से मैंने जो कैश था वो एग्जॉस्ट कर दिया डिप बाइंग के चक्कर में। मुझे लगा अब रिबाउंड हो जाएगा क्योंकि डील होने वाली है, ऐसा हुआ नहीं। और बीच में पिछले हफ्ते आपको याद होगा कि वीकेंड पे जो एक मैंने वीडियो भी की थी, दोबारा से ईरान और इज़राइल के दरमियान जो है वो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और उसके बाद जब दोबारा से ये ETFs जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरे जो लास्ट डिप मैंने ख़रीदा था उससे भी 10-10, 15-15% नीचे ट्रेड कर रहे थे, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो उस वक्त मेरे पास पैसे ही नहीं थे और अगर मैं अपने प्रीमियम बॉन्ड से इमरजेंसी फ़ंड से विड्रॉ करता तो उसमें कम से कम 3-4 दिन लगते हैं कैश आने में। और दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं किसी से उधार लेता, तो एक दोस्त से मैंने उधार लिए, लेकिन जब तक वो पैसे अरेंज हुए मैंने एक बड़ी ट्रेड करने का सोचा। इनफैक्ट जो मेरी मंथली कैपेसिटी है उससे 4-5 गुना ज़्यादा मैंने ख़रीदने का सोचा, तब तक जो है वो मार्केट ऑलरेडी 5% ऊपर जा चुकी थी। तो ये जो 20% ग्रोथ आई है 2-3 सेशंस में, इसमें से 5% मैंने ऑलरेडी मिस कर दी। तो जो मेन सबक मैंने सीखा वो ये कि सारा कैश एग्जॉस्ट नहीं करना चाहिए, मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट ये बात मैं पास में ख़ुद भी कहता रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर, और मैंने ख़ुद ये गलती कर दी कि मैंने सारा कैश जो है वो एग्जॉस्ट कर दिया। ट्रम्प साहब पे भरोसा कर दिया, मरवा दिया उन्होंने। लेकिन अगर थोड़ा सा कैश मेरे हाथ में होता, ड्राई पाउडर होता, तो जब बिल्कुल ही 6-6 महीने की सतह पे लोएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहे थे, वो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मैं वो बॉटम ख़रीद सकता था। अभी भी कुछ पता नहीं है, इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ 20% ऊपर आएँ फिर कुछ हो जाएगा, तो फिर 20% नीचे भी जा सकते हैं। ये बहुत हाईली रिस्की है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च खुद कर लें। मैं अपनी रिसर्च खुद करता हूँ, मैं किसी पर रिलाई नहीं करता। और इस वीडियो का करने का मकसद ये था कि ये जो स्ट्रैटेजी होती है कि लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट जब करते हैं तो जो बेस्ट डेज़ होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और उसको अगर आप मिस आउट करते हैं तो फिर आपके प्रॉफिट हाफ हो सकते हैं। चलें, जो इसी से जो मैंने शुरू में वीडियो में एक बात कही थी उस पर आ जाते हैं कि किस सियाने ने ये बात कही थी। मैं JP मॉर्गन की बात कर रहा हूँ, वॉल स्ट्रीट फर्म है। उनकी एक रिसर्च है जिसके मुताबिक अगर आप 20 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपका एनुअलाइज रिटर्न जो है वो तकरीबन 10% बनता है। लेकिन अगर आप वो जो बेहतरीन 10 दिन हैं जिसमें से 7 ऐसे मौके पर आते हैं जब मार्केट गिरी भी हो या अर्ली बुल रन हो, तो फिर आपका जो प्रॉफिट है वो आधा हो सकता है। इसी तरह की एक और रिसर्च बैंक ऑफ अमेरिका ने भी की है। उन्होंने और JP मॉर्गन ने 20 साल का डेटा स्टडी किया था, बैंक ऑफ अमेरिका ने उससे भी पीछे का डेटा स्टडी किया और लंबे अरसे की रिसर्च की है।
और वो तो और ज़्यादा कहते हैं कि सिग्निफिकेंटली आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो सकता है। अगेन इन दोनों रिसर्च में जो मैंने नोट किया वो ये बात कर रहे हैं इफ़ यू रिमेन इन्वेस्टेड, यानी आप होल्ड करके रखें, तो ये तो एक बात हो गई। लेकिन अगर होल्ड करने के साथ आप मज़ीद ख़रीद लें तो आपका जो रिटर्न है या प्रॉफिट है वो और बूस्ट हो सकता है। अगेन ये सारी स्ट्रैटेजीज़ तब काम करती हैं जब अपने आप को पूरी तरह प्रोटेक्ट कर लें, यानी अपना इमरजेंसी फ़ंड साइड पे कर लें, और आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मार्केट जब आपकी गिरती है तो आप पैनिक होकर लॉस लेके नहीं निकलेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर अपने सर्कल में इसको शेयर कीजिएगा। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।